भगवान नारायण को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम, आचार्य चरण को प्रणाम। आज हम लोग तीसरे दिन विराम दिन पे बैठे हैं। मन तो कर रहा कि ये दिन, ये रातें, ये समय ठहर जाए, रुक जाए, ठहर जाए, ये मौज बरकरार है। पर क्या करें, भूख भी लगती, प्यास भी लगती है, उठना पड़ता। पर कथा में ठीक है, भगवान की इच्छा है। 3 दिन की यात्रा थी। भगवान बद्रीनाथ जी से इतना लगाव है, इतना प्रेम है कि वो फिर कभी कृपा करेंगे और बुलाएंगे। महाराज जी की छत्र छाया है, मौनी बाबा जी का आशीर्वाद है, निर्विघ्न कार्यक्रम संपन्न हो गया। हम तो यही प्रार्थना करते, जितने ये 150-200 परिवार हमारे आए हैं, इनके पूर्वजों को और इनको पूरा फल कथा में आने का मिल जाए। इनके जीवन में आध्यात्मिकता बनी रहे। कुछ लोग मिलने के चक्कर में आते, पर हम चॉकलेट, बचपन में जब माताएं दवाई खिलाती थी तो शहद देती थी, पर शहद देने का और कोई तात्पर्य नहीं, औषधि से शहद का लेना देना। पर बच्चे कड़वी के चक्कर में खाते नहीं, तो थोड़ा मीठा चाशनी लगा दी शहद की तो खा लेंगे। वैसे ही हमारा स्वभाव है कि हम चमत्कार की चाशनी लगाकर, आपकी पर्चा की अर्जी लगाकर हम चाहते हैं जो हमें दवाई खिलानी है भगवान नाम की, राम नाम की, जो तुम्हारी जिंदगी में आध्यात्मिकता आ जावे, बस यही हमारा स्वभाव है। लेकिन एक बात हम बोलें, शहद और औषधि दोनों की आवश्यकता है। केवल शहद खाओगे तो रोग ठीक नहीं होगा, और केवल औषधि खाओगे तो बार बार औषधि खाने का मन नहीं होगा, कड़वी लगेगी। दोनों को समान रखना चाहिए, थोड़ा शहद को भी, थोड़ा औषधि को भी, दोनों समान रहेंगी तो खाने में मजा आएगा। वैसे ही थोड़ी पर्चा भी, चर्चा भी, चमत्कार भी और नमस्कार भी, दोनों चलते रहना चाहिए। तो आप ये नहीं कहते कि अर्जी नहीं लगाना चाहिए, हम इतना जानते हैं कि जिस दिन तुम्हारे अंदर वास्तविक भक्ति उतर जाएगी, उस दिन तुम चमत्कार से ऊपर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक पल चमत्कारमय हो जाएगा। तुम्हारे पास जिस दिन माला का बल, भजन का बल आ जाएगा, जिस दिन तुम्हारे पास गुरु कृपा आ जाएगी, जिस दिन तुम पर गुरु दृष्टि पड़ जाएगी, जिस दिन तुम गुरु कृपा को समझ जाओगे, पहचान जाओ, गुरु कृपा है तुम पर, बस तुम पहचान नहीं पा रहे। बगल में प्रधानमंत्री बैठा हो, पर परिचय ना हो, क्या खा, खिसक खिसक, चल पकड़, ऊपर पैर मत रख, ऊपर पैर रख, कोई कान में मत, प्रधानमंत्री हो आइए ना, रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब तक परिचय नहीं तब तक तुम उसको, हम लोग बुरा मत मानना, बहुत तर्क संगत बात है। हम लोग किसी के काम के बारे में पूछते हैं कि आप करते क्या हैं, तो दरअसल हम जानने की इच्छुक नहीं है, हम इसलिए उससे पूछते हैं कि इसको इज्जत कितनी देनी है। काम आप क्या करते हो इसलिए नहीं पूछते हो कि हमें जरूरत है, हम ये आकलन करते हैं कि इसको इज्जत कितनी देनी है, ये कितने अपने काम का है। तो आपने गुरु कृपा को पहचाना नहीं, और पहचान जाओगे तो हम ये आपको माला लेकर के अपने गुरु की कहते हैं, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु की निगाह ही तुम्हारी जिंदगी में प्रवाह बन जाएगी, गुरु की दृष्टि। हम बहुत ऐसे लोग यहाँ बैठे, हम उनका परिचय नहीं देना चाहेंगे, कुछ टीवी पे नहीं आना चाहते, 1-2 बच्चे विदेश से आए हैं, कोई परिचय नहीं हम देना चाहते, उनका कोई आप कोड भी मत करना। एक बेटा हमारा कोड से, विदेश से आया बच्चा, शिष्य है, कभी मंच पे नहीं आता, और कथा में पहुंचता है, कभी मंच पे नहीं आता, पीछे बैठता है, सुनता है, चला जाता है। उसे ये नहीं रहता गुरुजी देखें, गुरुजी फोटो खिंचवाएं, या गुरुजी हमसे बात करें, या वो अपनी बात, या कोई चिट्ठी या कोई पत्री, आया, प्रणाम किया, बस चला जाता है, और कुछ नहीं। जब वो जाता है तब फिर हम उसको कहते हैं जिससे हमारी बनती है, जिससे अपनी सेटिंग है, उसको कहते हैं कि जैसे ये बिना बताए चला गया ना प्रणाम करके, वैसे ही तुम इसको बिना बताए भर भर के दे देना।
गया, दे दे, भर भर के दे दे, गुरु की कृपा। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बात करो मत, खूब करना, क्योंकि बिना रोए बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाती है? तो तुम्हारे लिए जिसकी जैसी भावना, उसको वैसे ही रहना है, बदलना नहीं अपने आप को। आप अगर बदल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इतना करना है कि जैसे पहले जीते थे वैसे अब नहीं जीना। बदलना नहीं है अपने आप को, वैसे ही रहो, जो काम कर रहे हो वही करो, जो तुम बेचते हो वो भी बेचो। हम तो कहते हैं और ज्यादा बेचो, खूब बेचो, खाते खूब और खाओ। कुछ हमारा सिद्धांत ये है, आपको कुछ नहीं बदलना। हमारा सिद्धांत ये है कि तुम्हें कुछ नहीं बदलना। हमें पता है कि जिस दिन तुम ये रस पी लोगे अपने आप बदल जाओगे। हम इसके भी पक्षधर नहीं है कि तुम सन्यासी बनो, संसारी रहो, फुल जितना हो सके उतने संसारी रहो, जितना तुम पे हो सके उतना संसार का काम करो, पर इतना भर करो, माला भर पकड़ो। हमें पता है जिस दिन तुमने इसको पकड़ लिया सब अपने आप छूट जाएगा, छुड़ाने की क्या आवश्यकता। खैर छोड़ो। तो आज 3 दिन पूरे हो रहे हैं और हम भी कल सुबह यहाँ से विदा लेंगे, अयोध्या जाएंगे और अयोध्या को प्रणाम करते हुए हम 5 दिन के प्रवास पर बाहर जाएंगे पुस्तक लेखन के लिए। फिर बागेश्वर धाम आएंगे। आप लोग भी, कल कुछ लोगों की ट्रेन है, धीरे से निकलना। आगे हम लोग फिर से जगन्नाथपुरी में मिलेंगे। और जगन्नाथपुरी में हमको आज कृपा एक और मिली है, जो हमें बताने, कथा के पहले बताने की इतनी ललक इसलिए हुई ये बात कि पूज्य महाराज जी ने, बद्रीनाथ वाले महाराज जी ने कहा कि अब जहां जहां भी कथा होगी हम आएंगे। तो महाराज जी भी जगन्नाथपुरी में रहेंगे और फिर द्वारकापुरी में भी रहेंगे और फिर रामेश्वरम नाथ में भी रहेंगे। और फिर शरीर की जैसी स्थिति रहेगी, मतलब आप लोग गलत मत लेना, कुछ लोगों को कष्ट होता है ऐसा कहने में, पर समय है, समय का कोई खेल नहीं। अगर उनकी अनुकंपा हुई तो हमने माँ को कहा था चिलगाड़ी पर कि 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे, पहले 4 धाम हो जाए हैं। अभी आगे से आप डर मत जाना, अभी 4 धाम कर लेते हैं बहुत प्रेम पूर्वक। तो भगवान की कृपा, 4 धाम की चर्चा में जगन्नाथ भगवान के चरणों में भी जाएंगे, द्वारकानाथ के चरणों में भी जाएंगे। अभी बद्रीनाथ भगवान के चरणों में बैठे हैं।